जय श्री कृष्ण। आपको मैं अभी तक कुंती की कहानी के 2 पार्ट सुना चुकी हूँ। तो आज मैं आपको कुंती की कहानी का अगला अध्याय सुनाती हूँ। आगे कुंती और पांडु के जीवन में क्या हुआ ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पांडु, कुंती और माद्री ये तीनों लोग काफी समय से हस्तिनापुर छोड़कर हिमालय की घाटी में शतशृंग वन में घूम फिर रहे थे और वहां रह रहे थे काफी महीनों से। वहीं पर पांडु को किंदम ऋषि का शाप लगा और उस शाप के बाद पांडु, कुंती और माद्री का पूरा जीवन ही जैसे बदल गया। पांडु ने अपनी पूरी सेना, अपने मंत्री, जितने भी सेवक थे, उन सबको वापस हस्तिनापुर भेज दिया था इस समाचार के साथ कि राजा पांडु अब कभी लौटकर हस्तिनापुर नहीं आएंगे। इसके बाद स्वेच्छा से पांडु, कुंती और माद्री उन्होंने अपने सारे राजसिक सुख छोड़ दिए और उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने जो लाइफ गृहस्थ आश्रम में जी रहा है उसको छोड़ करके या तो वन में जाकर रहे, और अगर वन में ना भी रहे, अगर अपने घर में ही रहे, तो भी थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को घर की जो रोज की दिनचर्या है, घर को जो संभालना है, उन सब में थोड़ा सा एक बैक सीट ले ले। और घर में जो उनके बच्चे हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको एक अवसर दिया जाए कि अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। हालांकि उनके घर के बड़े उनके साथ हैं और उनके ब्लेसिंग्स और सपोर्ट बच्चों के साथ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अब बच्चों की है। ये होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करके लोग अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पांडु, कुंती और माद्री ने तो बहुत ही युवावस्था में ये अपना लिया था वानप्रस्थ आश्रम। अब वो तीनों वहां शतशृंग वन में अपनी उन्होंने एक पर्ण कुटीर बनाया था, जो बैम्बू और पत्तियों से जैसा झोपड़ी जो बनाते हैं जिनमें ऋषि मुनि रहते हैं, वैसा ही उन्होंने अपने लिए बनाया और वहां पर वो तीनों रहने लगे बहुत ही सादगी से। शुरुआत में कुछ दिन उनके अच्छे नहीं निकले। इस नए जीवन के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन तीनों को जैसी आदत थी उसको अब बिल्कुल ही चेंज कर देना था। जीवन की धुरी बिल्कुल बदल गई थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी कठिन था पांडु के लिए, पर वो कर रहे थे क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। कई बार पांडु रात रात भर जगते रहते और सोचते रहते कैसे उनकी किस्मत ने ये नया मोड़ ले लिया। कहाँ सोचा था पांडु ने कि सिंहासन और हस्तिनापुर छोड़कर ऐसे वन में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें याद आता उनका अपना संकल्प, उनका अपना संकल्प कि वो प्रायश्चित करेंगे, किंदम ऋषि के वध का प्रायश्चित, उनकी पत्नी की मृत्यु का प्रायश्चित। संन्यास पांडु ने इसलिए नहीं लिया था कि किंदम ऋषि ने शाप दे दिया। किंदम ऋषि के शाप के साथ भी वो हस्तिनापुर में महल में रह सकते थे, राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर उसका दंड स्वयं अपने आप को दे दिया था कि अब वो राजा की तरह रहेंगे ही नहीं। और इसी तरीके से उनका जीवन बीत रहा था। दिन में कई बार तीनों घूमने निकल जाते थे तो घंटों हिमालय के वनों में घूमते रहते। इतनी सुंदर जो वहां की प्राकृतिक जो छटा थी, उसको देखकर उनका दुखी और उदास मन भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उनको अपने मन में एक शांति महसूस होने लगी। तरह तरह के वहां फूल, पौधे, पेड़, इतनी खूबसूरती, वैसी खूबसूरती कहीं प्लेन्स वाले एरिया में देखने को मिल भी नहीं सकती थी। बहुत धीरे धीरे तीनों ने एडजस्ट कर लिया। और वैसे भी ये जो शांत जीवन था, इसमें अब उनका खाना पीना भी बदल गया था। महल के राजसिक जो उनको मिलते थे खाने, जिनमें इतने सारे स्वाद होते थे, उसके बजाय अब वो फल, मूल, कंद, यही सब खाया करते थे। और इनको खाने से भी मन में एक शांति आती थी, क्योंकि 3 तरीके के जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अलग अलग आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, सबका अलग प्रभाव पड़ता है। जब तक वो महल में रह रहे थे हस्तिनापुर में, तब तक रजोगुण बहुत डोमिनेंट था। रजोगुण मतलब पैशन,
जिसमें आप काफी एक्साइटिंग लाइफ आप जीते हो विद लॉट्स ऑफ पैशन। सतोगुण होता है जो बहुत ही सात्विक होता है, वेरी कामिंग, विद क्लैरिटी। तो जो ऋषि और मुनि जो वन में रहते थे वो अपने सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो पांडु और कुंती और माद्री ने अपने आप को तमोगुण में नहीं गिरने दिया। तमोगुण मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस। उसके बजाय वो रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ रहे थे अपने मन में। साथ ही एक बात और भी थी, इतने सारे जो ऋषि मुनि उस वन में रहते थे वो पांडु से मिलने आते थे। पांडु, कुंती, माद्री उनका स्वागत करते, उनके साथ बातें करते। ऋषियों की जो बातें थी वो बिल्कुल अलग होती थी। अभी तक जो पांडु ने देखा था, जो सीखा था, जो किया था, उस सब से बिल्कुल भिन्न। ये ऋषि बातें करते थे आत्मा की, परमात्मा की, आत्म साक्षात्कार की। आत्मा की जो जर्नी है वो उसके बारे में बात करते थे, आत्मा की यात्रा, आत्म यात्रा। तो ये जो बहुत सारे जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे, वेद, वेदांत, इन सब की जो बातें होती थी, इन सब को सुन करके पांडु, कुंती और माद्री को अच्छा लगता था। आखिर आत्म साक्षात्कार की उनकी अपनी यात्रा जो शुरू हो चुकी थी। इतने सारे जब ऋषि मुनि मिलने आते थे तो उनमें कई सारे ऋषि पत्नियों से भी कुंती और माद्री की बहुत मित्रता हो गई, और बहुत धीरे धीरे वो तीनों हस्तिनापुर को भूलने लगे। इतना जब ब्रह्मचर्य की जब वो चूंकि प्रैक्टिस कर रहे थे और अपनी सारी इच्छाओं को और अपनी कामनाओं को कंट्रोल करके इतना सादा जीवन जी रहे थे उस वन में, शतशृंग वन में, तो इससे एक चीज और भी हुई। इससे उनके मन में एक नेचुरल शांति आने लगी। साथ ही इन तीनों ने ऋषियों से ध्यान लगाना भी सीखा। ध्यान लगाकर अपना जो फोकस है उसको एक कंसंट्रेट करके ईश्वर में अपना मन लगाने का प्रयास। ध्यान का प्रयास करते करते उनके ध्यान लगने लगा, और जब ध्यान लगने लगा तो जीवन में जैसे वाकई में शांति आ गई। सब कुछ फिर से अच्छा लगने लगा और जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब पांडु, कुंती और माद्री ऐसे ही वन में ध्यान लगाकर तप करते हुए धीरे धीरे अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे। इसी तरीके से काफी साल निकल गए, लेकिन न जाने क्यों पांडु के मन में आजकल कुछ अजीब अजीब से ख्याल आते थे। अब उनका ध्यान करने में भी ध्यान नहीं लगता था। आंखें बंद करके बैठ तो जाते, लेकिन जैसे ही वो पद्मासन लगाकर आंखें बंद करके बैठते तो बजाय ये कि उनका एक टक जो फोकस है, जो ध्यान है, वो ईश्वर में जाए, अपनी आत्मा में जाए, पांडु का जैसे ही आंखें बंद करते उनकी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चे आने लगते। किलकारी मारते हुए बच्चे, हंसते खेलते हुए बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे। और पांडु का मन बिल्कुल विचलित हो जाता, वे बेहद दुखी हो जाते। वैसे भी ऋषियों के आश्रम में उन्होंने कई सारे बच्चों को देखा था, और उन छोटे छोटे मनमोहक बच्चों को देखकर पांडु के अंदर एक नेचुरल डिजायर हो गई थी पिता बनने की, किसी बच्चे को गोद में उठाने की। लेकिन अब हो ही क्या सकता था, किंदम ऋषि के शाप के बाद यह सब संभव नहीं था। तो पांडु बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। उनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुंती और माद्री कई बार सोचती कि क्या हो गया पांडु को, फिर इतने रेस्टलेस हो गए। फिर लगता है शायद हस्तिनापुर की याद आ रही है, शायद अपना वो राज, अपना वो जो उनका सम्मान था, शायद वो सब याद आ रहा है। लेकिन पांडु के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पांडु ने एक बार जब जाकर के वो ऋषियों से मिले तो वो काफी परेशान थे पांडु। तो जो वहां पे सबसे जो बड़ी उम्र के ऋषि मुनि थे, जो सबसे ज्यादा समय से वन में रह रहे थे, उन्होंने पांडु को बताया कि महाराज पांडु, हम लोग सब अब ये वन छोड़ करके मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। पांडु ने पूछा, आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं, वहां क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमने इतने साल तक तप कर करके अपने आप को तैयार कर लिया है कि अब हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर जो एक ओंकार है उसके दर्शन करना चाहते हैं, और उसके दर्शन हमें मानसरोवर में अवश्य होंगे। क्योंकि मानसरोवर को ब्रह्मा जी ने अपने एक थॉट से क्रिएट किया था। वो बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ है मानसरोवर। तो वहां जाकर के हमें निश्चय ही उस एक ओंकार, एकाक्षर ब्रह्म के दर्शन होंगे।
जो निर्गुण निराकार है। ये सुनकर पांडु के मन में भी इच्छा हो गई और वो बोला, मैं तो वैसे भी बहुत दुखी हूँ ऋषिवर, मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत तकलीफ है, तो आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ मानसरोवर चलूंगा, शायद मेरे भी दुखों का अंत वहीं जाके होगा। ये सुनकर जो सबसे बड़ी उम्र के ऋषि थे वो मुस्कुरा दिए और बोले, पांडु, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है मानसरोवर जाने की, तुम्हारे जीवन में अभी कुछ मोड़ बाकी है, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं होती, और वैसे भी तुम्हारी दोनों पत्नियां वो बहुत नाजुक हैं, वन में रहने की तो उन्हें आदत हो गई है, लेकिन मानसरोवर की जो कठिन यात्रा है वो नहीं कर पाएंगी, रास्ता बहुत दुर्गम है, पहाड़ी रास्ता जो पहाड़ों में ऊपर ही ऊपर जाता है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है उन पथरीली चट्टानों में, उन दोनों से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग यहीं रहिए। ये सुनकर पांडु कुछ खुश नहीं हुए, वो थोड़े दुखी थे कि मेरे लिए हर चीज मना है, मैं क्या करूं, मैं मानसरोवर भी नहीं जा सकता। फिर उनमें से एक ऋषि जो थे उन्होंने बोला, पांडु, तुम्हारे मन में जो दुख है वो मुझे क्लियरली बताओ, क्या मतलब सोच रहे हो, क्या सोच के इतना दुखी हो। तब पांडु ने बताया कि उनके मन में कितनी इच्छा है कि वे पिता बने और उनकी अपनी गोद में बच्चे खेलें, उनका एक भी संतान नहीं है, इस बात से वो कितने दुखी रहते हैं। जैसे कभी कुंती के पिता कुंती भोज परेशान थे बच्चों के बिना, ठीक वैसी पांडु की हालत हो गई थी। तो ये सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, तो इसमें कौन सी कठिनाई है, भले ही किंदम ऋषि का शाप है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम पिता बन सकते हो। पांडु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कैसे, ये कैसे संभव है। तो उन ऋषियों ने कहा, क्यों, तुम्हारे जो माँ है अंबिका और अंबालिका, क्या वो अपने पति की मृत्यु के बाद माँ नहीं बनी थी। तुम्हारे घर में ऐसा पहले भी हुआ है, हमारे यहाँ इसे नियोग की प्रथा कहते हैं। तुम्हारी पत्नियां गर्भ धारण कर सकती हैं और जो पुत्र उनसे होगा वो तुम्हारा ही कहलाएगा। ये सुनकर के पांडु को थोड़ा सा धैर्य आया जब उन्हें ये याद आया कि हाँ, ये बात सच है, महाराज विचित्र वीर्य की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। अंबिका और अंबालिका जो उनकी माएं थी, उनकी और धृतराष्ट्र की, उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु को बाद में जन्म दिया था, वे दोनों ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। फिर जो ऋषि जाते जाते उनको आशीर्वाद देके गए पांडु को, वो त्रिकालदर्शी ऋषि थे उनमें से एक, उन्होंने बोला, पांडु, मैंने भविष्य देखा है, भविष्य के आईने में मुझे तुम्हारी गोद में एक नहीं 5 बच्चे दिख रहे हैं, 5 हंसमुख स्वस्थ पुत्र। तो तुम बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे 1-2 नहीं, तुम्हारे 5 बेटे होंगे। तो जाओ, आराम से अपना समय निकालो इस वन में। तो ऋषि तो ये बोलकर चले गए मानसरोवर की यात्रा पे, और पांडु बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही एक्साइटेड होके कुंती के पास गए। कुंती ने जब उन्हें देखा कि वो इतने एक्साइटमेंट में हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप इतने मतलब आज बहुत ही खुश लग रहे हैं, आज क्या बात है। तब पांडु ने कहा, कुंती, मेरी एक बात मानोगी। कुंती ने कहा, आप बोलकर तो देखिए। तो पांडु बोला, कुंती, मैं चाहता हूं कि हमारा एक पुत्र हो, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पुत्र को जन्म दो। ये सुनकर कुंती चुप हो गई, फिर बोली, आप जानते तो हैं अच्छे से कि ऐसा संभव ही नहीं है, जिस चीज में आपका अनिष्ट हो, जिस चीज को करने से आपका बुरा हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे क्षमा करें, ये तो नहीं हो पाएगा, मैं आपकी मृत्यु नहीं देख सकती। ये सुनकर के पांडु ने कहा, उसी का तो तरीका ढूंढ के आया हूं कुंती, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ नियोग की प्रथा होती है, तुम किसी भी अन्य व्यक्ति को चुन लो, किसी ऋषि को, और उनसे एक पुत्र उत्पन्न करो, और वो पुत्र मेरा ही पुत्र होगा, वो पांडु पुत्र ही कहलाएगा। ये सुनकर कुंती ने अपने कान बंद कर लिए और वो बोली, आपने सोचा भी कैसे, आपने कैसे बोल दिया मुझसे इतनी आसानी से, ये नहीं हो पाएगा, ये कतई नहीं हो सकता। पांडु बोले, क्यों। तो बोली, इसलिए कि मैं पतिव्रता हूं, और आपने मेरे पतिव्रता होने पे ही मतलब सीधे सीधे हमला कर दिया।
मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, आपको मैं धोखा नहीं दे सकती। पांडु ने देखा कुंती को। पांडु की आंखों में बहुत प्रेम भी था कि कुंती उनसे इतना प्रेम करती है, और थोड़ी निराशा भी थी कि कुंती इतनी अडिग है अपने निश्चय पे। पांडु ने कुंती को समझाया, देखो कुंती, प्राचीन काल में हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में काफी स्वतंत्रता थी। ये तो उद्दालक ऋषि के बेटे श्वेत केतु ने जो विवाह का बंधन है ये डाल दिया दो लोगों के बीच में, कि जब दो आत्माएं परस्पर जब वो विवाह बंधन में बंधेंगी तो वो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिल्कुल लॉयल। पहले ऐसा नहीं होता था। पर कुंती ने कहा कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, मुझे नहीं मतलब पहले क्या होता था अब क्या होता है, मैं तो जो बोलती हूँ जो सोचती हूँ वो मैंने बोल दिया, आप ये सब भूल जाइए। पांडु बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि माद्री से तो कहने का कोई फायदा है नहीं। वो तो कुंती से भी ज्यादा मतलब जिद्दी थी। उन्हें कुंती से ही आशा थी कि कुंती जो है वो समझदार है, तो वो शायद पांडु की बात समझ लेंगी। लेकिन जब कुंती ने इनकार कर दिया तो माद्री से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, पर पांडु बहुत दुखी रहने लगे। तो फिर कुंती ने उनसे कहा कि ठीक है पांडु, अगर आप इतने ही दुखी हैं, आपको पुत्र की इतनी अभिलाषा है तो ठीक है, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपना पुत्र मुझे दीजिए। पांडु बोला, लेकिन फिर उससे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कुंती बोली, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि जैसे ही हमारा पुत्र पैदा होगा 9 महीने बाद, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और आपसे फिर स्वर्ग लोक में मिलूंगी, लेकिन आपका पुत्र तो रहेगा। तो ये सुनकर के पांडु बोला, ये कौन सा मूर्खतापूर्ण प्लान है भाई। मतलब मेरा बच्चा हो, मैं तो तुरंत मरी जाऊं, मैं तो अपने बच्चे का मुंह भी ना देखूं, और मेरा बच्चा जो होगा उसकी माँ भी अपने प्राण त्याग दे, और मेरा बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो जाए। ऐसा मतलब किसी बच्चे के साथ अन्याय क्यों करना है कुंती, और वो भी मेरे पुत्र के साथ, सवाल ही नहीं होता। ये तुमने सोचा भी कैसे। मैं अपने पुत्र को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसे गोद में लेके उससे बातें करना चाहता हूँ। अब कुंती जो है वो बहुत ही विवश हो गई। फिर पांडु बोले, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कुंती, दोबारा सोचो, मेरी बात मानो, मैं इतना गलत भी नहीं कह रहा हूँ, सोचो तो सही। तब कुंती को याद आया दुर्वासा ऋषि का वो आशीर्वाद। दुर्वासा ऋषि कुंती को जो आशीर्वाद दे के गए थे जब वो अविवाहित थी और अपने पिता कुंती भोज के महल में रहती थी, तब उन्होंने वर दिया था कुंती को कि अगर वो ये मंत्र बोलेंगी तो जो भी देव को वो बुलाएंगी उसे उनके सामने आना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुंती ने फिर पांडु को बताया कि महाराज, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो शायद मेरे पास एक सोल्यूशन है। और उसने पांडु को बताया। कुंती पांडु का चेहरा बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये वर के बारे में सुनकर पांडु क्या बोलेंगे। कुंती ने सिर्फ वर के बारे में बताया। वर मिलने के बाद जब कुंती सूर्य देव से मिली थी और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। पांडु तो ये सुनकर के ऐसे खुश हो गए कि जैसे उनको सारी खुशियां मिल गई हो एक साथ जीवन की। वो बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुंती, इससे तो सारी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। तुम आज ही आवाहन करो, तुम आज ही आवाहन करो और एक पुत्र मेरे लिए तुम उत्पन्न करो। तो कुंती ने कहा, ठीक है। पांडु बोले कि मैं माद्री को लेके जाता हूँ और हम लोग जाएंगे और तुम यहाँ अकेली रहना। जब पांडु ने माद्री को आवाज दी और बोले, माद्री जल्दी चलो, हमें आज घूमने जाना है, तो माद्री ने कहा, कहाँ जाना है। तो वो बोले, हम दोनों आज बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे ऋषियों से मिलके आएंगे घूम के, चलो। माद्री बोली, कुंती नहीं चलेंगी। पांडु बोले, नहीं, वो यही रहेंगी, आज कुंती अकेली रहेंगी आश्रम में, और आज कुंती धर्मदेव का आवाहन करेंगी। पांडु ने अपने पहले पुत्र का चुनाव कर लिया था। पांडु को धर्मदेव का पुत्र चाहिए था, धर्मराज का। धर्मराज कौन? जो कि भगवान है सत्य के, न्याय के, शांति के। उनका पुत्र चाहिए था। क्योंकि इतने दिनों से जब ऋषि मुनियों की बातें पांडु सुन रहे थे तो उनको भी ये समझ में आ गया था
कि जो बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है, जो बहुत बड़ी चीज होती है, वो होती है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब समभाव। समभाव किसमें? सुख और दुख दोनों में जो समभाव हो, उसको समभाव बोला जाता है। जो इंसान खुशी में खुश हो और जब दुख आए तो दुखी हो जाए, वो हमेशा विचलित रहता है। वो हमेशा रजोगुण से वो रहता है प्रभावित। खुशी आई तो लहर एकदम ऊपर उठ गई मन की, दुख आया तो बिल्कुल नीचे डूब गए। ये जो अवस्था है, इसमें इंसान ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ऋषियों से बात करके पांडु को समभाव की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी कि जो हर परिस्थिति में धैर्यशील रहे, अपना धैर्य न छोड़े और शांत रहे और एक अपने काम माइंड से फैसला ले सके, ऐसा पुत्र उन्हें चाहिए था पांडु को। तो ये बोल के पांडु तो माद्री को लेके चले गए और कुंती का दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था। पांडु को तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मंत्र का आवाहन कर लेती हूँ, पर वो याद कर रही थी सूर्यदेव और उनसे उत्पन्न हुए अपने पुत्र को। फिर धीरे धीरे कुंती ने अपने मन को शांत किया, आंखें बंद करी और दुर्वासा जी का वो मंत्र जो है वो उन्होंने मन ही मन बोला, धर्मदेव का आवाहन करते हुए। जब कुंती ने अपनी बंद आंखें खोली तो उनका जो आश्रम था वो जगमगा रहा था अंदर से, क्योंकि वहां पर साक्षात धर्मराज खड़े हुए थे। धर्मदेव ने फिर कुंती को देखा और उन्होंने कुंती को ब्लेस किया। पांडु और माद्री दिन भर बाहर घूमते रहे। वो रात तक भी वो घर नहीं आए। उस दिन पांडु बाहर ही रहे। माद्री के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन पांडु को ज्यादा बताने को तैयार ही नहीं थे। जब सुबह हुई तब पांडु और माद्री दोनों अपने आश्रम में लौटे। आते ही पांडु ने कुंती के हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? कुंती ने उनको देखा पांडु को और मुस्कुराकर बोली, आप जो चाहते थे वो हो गया। मेरे गर्भ में धर्मराज का पुत्र है। इस बात से तो पांडु इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि अगर वो राजा होते उस समय तो वो पूरे राज्य में मोती लुटवा देते। लेकिन अभी उन्होंने अपनी खुशी प्रकट करी भगवान को धन्यवाद देके। अब वो तीनों बड़े अच्छे से उस आश्रम में रहने लगे और बहुत ही एक्साइटमेंट था पांडु के मन में। और दोनों माद्री और पांडु कुंती की सेवा करते थे। जो भी कुंती को चाहिए खाने पीने के लिए वो सब चीजें लेके आना, कोई सा भी फ्रूट हो, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, जो भी चाहिए कुंती को सब लेके आते थे। कुंती के लिए विशेष फूल लेके आते, आश्रम को बहुत सुंदर सजा कर रखते ताकि कुंती का मन बिल्कुल खुश रहे। कुंती की सुंदरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे धर्मदेव का पुत्र उनके गर्भ में बढ़ रहा था, कुंती के चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे एक अलौकिक तेज उनके चेहरे पे आ गया है, क्योंकि वो एक देव पुत्र को जन्म देने वाली थी। जैसे तैसे करके 9 महीने बीते और 9 महीने के बाद कुंती ने एक बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो आकाशवाणी हुई, ये जो पुत्र है, धर्मराज का पुत्र, ये पांडु का पहला पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। इसका नाम युधिष्ठिर रखो। ये जो बच्चा है, हमेशा इसके मन में समभाव रहेगा, हमेशा ये धैर्यशील रहेगा, कभी भी इसका मन विचलित नहीं होगा। इसके अंदर जो शांति है, जो क्षमा है, जो धैर्य है और जो प्रेम है, वैसा इस दुनिया में किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पांडु का ये पुत्र पांडु के लिए बहुत यश कमाएगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा। सबसे बड़े राज्य का जो राजा है वो पांडु का ये पुत्र युधिष्ठिर बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर के पांडु और कुंती और माद्री ने हाथ जोड़े और वो बहुत खुश हुए। वैसे भी युधिष्ठिर का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में आता है और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। सब ऋषि मुनि आए और बड़ा सबने बच्चे को देखकर बहुत आनंद प्रकट किया, सबने उसे आशीर्वाद दिए। और जो छोटा सा युधिष्ठिर था, अब वो कुंती, पांडु और माद्री के साथ उस आश्रम में वन में रहने लगा। इस बीच हस्तिनापुर में क्या हुआ था ये सुनिए।
ये लोग तो वन में थे और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र पांडु के नाम पर राज्य कर रहे थे, राज्य का शासन संभाल रहे थे, या यूं कहिए कि मुकुट अपने सिर पर रखकर नाम मात्र के राजा बने हुए थे, क्योंकि जो प्रशासन था वो तो पूरा भीष्म ने संभाल रखा था। जो मंत्री का काम था, प्रधानमंत्री का, वो विदुर कर रहे थे, लेकिन नाम के राजा धृतराष्ट्र थे। और इस बात से उन्हें बहुत सुख मिलता था कि अब पांडु ने संन्यास ले लिया है तो अब राज्य मेरा है, मेरा ही तो था और अब वापस मेरे पास आ गया है। पांडु के संन्यास लेने से उन्हें थोड़ा दुख तो हुआ था, क्योंकि वो उनका छोटा भाई था, पांडु से प्रेम था उनको, लेकिन जो मन में ईर्ष्या थी वो अपनी जगह थी। ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है, जब आप अपने ही भाई या बहन से प्यार तो करें लेकिन साथ में जलन भी हो। जब इतनी ईर्ष्या होती है तो वो संबंध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र के साथ भी यही हो रहा था। पांडु को बजाय निश्चल प्रेम देने के, छोटा भाई होने के, वो उनसे हमेशा ईर्ष्या करते रहे कि पांडु मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों है। कभी वो स्वीकार ही नहीं कर पाए इस बात को कि उनके साथ जो हुआ है उसको स्वीकार करके समभाव से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो उस स्टेप से ही आगे नहीं आ पाते थे कि मैं राजा नहीं बन पाया। तो धृतराष्ट्र जो है वो रह रहे थे और शासन कर रहे थे और उनके भी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार व्यास ऋषि वन में घूमते हुए हस्तिनापुर जा पहुंचे। तो उस समय उनका बहुत स्वागत किया भीष्म ने, हस्तिनापुर में सब लोगों ने, और गांधारी ने उनकी बहुत सेवा करी। तब वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर बोला, गांधारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, और जो मांगोगी वो ही मैं तुम्हें दूंगा। तो गांधारी ने देखा कि मौका अच्छा है, तो उसने जल्दी से उनसे हाथ जोड़कर बोला, आप मुझे वरदान दीजिए, पुत्र, 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो वेदव्यास जी ने उनको, गांधारी को, अवश्य ये बोला, तुम्हारे 100 पुत्र अवश्य होंगे, ये आशीर्वाद दे दिया। गांधारी भी बहुत खुश हो गई कि वेदव्यास जी का आशीर्वाद मिल गया, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दे तो दिया गांधारी को, लेकिन न जाने क्यों उन्हें ऐसा लगा कि ये आशीर्वाद नहीं, जैसे एक शाप दे दिया है, जैसे ऐसा दुख उन्होंने दे दिया है गांधारी को जिस दुख को भुगतना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरी लगती है, जिसके बिना हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जब तक ये नहीं हो जाएगा हमारी लाइफ में तब तक कुछ ठीक नहीं है, वही चीज जब हमें मिल जाती है तो हमारी लाइफ पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, पहले से ज्यादा टेंशन आ जाती है लाइफ में। गांधारी के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, ये वेदव्यास जी को लगा, लेकिन आशीर्वाद तो दे दिया था, देकर वो चले गए। तो व्यास जी के आशीर्वाद के कुछ समय बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया, शी कंसीव्ड। अब उनके महल में सब झूम उठे खुशी से, धृतराष्ट्र और गांधारी, क्योंकि पांडु ने तो संन्यास ले लिया था, पांडु के तो बच्चे हो नहीं सकते थे। अब धृतराष्ट्र को विश्वास होने लगा, हाँ मेरा पुत्र ही पहले होगा, जो राजकुमार बड़ा होता है वही राज्य करता है, तो पांडु और मुझ में से जिसका पुत्र बड़ा होगा उसी को राज्य मिलेगा, और अब तो मेरा पुत्र ही पहले होगा, तो अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, मेरा राजमुकुट मेरे सिर पे बिल्कुल सेफ है। तो धृतराष्ट्र और गांधारी काफी समय तक बहुत खुश रहे, खुशियां मनाते रहे और 9 महीने पूरा होने का इंतजार करते रहे। लेकिन 9 महीने पूरे बीत गए, गांधारी का कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। और वैसे भी जब से उसने ये गर्भ धारण किया था तब से गांधारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। चलना फिरना, उठना बैठना सब इतना मुश्किल हो गया था, बेचारी पूरे समय अपने बिस्तर पे ही लेटी रहती। शरीर उसका इतना भारी हो गया था जैसे उसके पेट में कोई बच्चा नहीं हो, कोई बहुत भारी, जैसे कोई 10 किलो का मूसल हो लोहे का, ऐसी उसको फीलिंग होती थी। इतना मतलब वजन कैसे है इस बच्चे का, और इतनी परेशानी। दिन भर बेचारी पलंग पे रेस्टलेस रहती, लेटी हुई, और जब रात में सोती तो उसको इतने डरावने सपने आते कि रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाते। न जाने विधाता
क्या करने वाले थे और गांधारी की कहानी में अब क्या होने वाला था, ये गांधारी को नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन चिन्ह जो थे वो कोई भी शुभ लक्षण नहीं थे। तो गांधारी का ऐसे ही करते करते 1 साल का समय बीत गया। 1 साल निकल गया। गांधारी अभी भी प्रेग्नेंट थी, उनके अभी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। और तभी हस्तिनापुर में ये खबर आई, समाचार मिला कि महाराज पांडु के शतशृंग वन में कुंती देवी द्वारा पहला पुत्र उत्पन्न हो गया है, बड़ा पुत्र। कुंती ने जन्म दे दिया बच्चे को। ये सुनकर के तो धृतराष्ट्र और गांधारी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि गांधारी ने तो रोना शुरू कर दिया। और धृतराष्ट्र जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि हे भगवान, फिर धोखा मेरे साथ। अब पांडु का पुत्र बड़ा हो गया, मेरा पुत्र को तो पहले पैदा होना चाहिए था, लेकिन 1 साल हो गया वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। और कुंती का पुत्र हो गया, जबकि पांडु ने संन्यास ले लिया है। ये सब क्या है विधाता। धृतराष्ट्र बहुत ही दुखी और परेशान थे। गांधारी को तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने पेट पे जोर जोर से अपने हाथ मारने शुरू कर दिए। लिटरली जैसे अपने मुक्के मारना अपने पेट पे कि ये क्या है, क्या है ये। उधर वहां पर वन में वो लोग बहुत खुश थे, पांडु, कुंती और माद्री। और इसी तरीके से 1 साल उनका वन में बीत गया, हंसी खुशी।